मित्रों, इस वर्ष नरसिंह जयंती 21 मई मंगलवार को है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्म सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार सूर्यास्त काल व्यापिनी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन ही नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इसलिए इस वर्ष वैशाख शुक्ल चतुर्दशी 21 मई मंगलवार को है। इसलिए यह जयंती 21 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि यह सूर्यास्त व्यापिनी नरसिंह जयंती है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। अब बात करें नरसिंह जयंती की कथा की, तो प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। राजा कश्यप के दो पुत्र, एक का नाम हिरण्यकश्यप था तो दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के दुष्ट कर्मों से लोगों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। उसी से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अमरता की इच्छा को लेकर कठिन तपस्या की। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तभी उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी को यह वरदान देना संभव नहीं था, तो उन्होंने किसी और वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने यह वर मांगा कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो और न शस्त्र से हो, और न ही दिन में हो और न ही रात में हो, और न मैं नारी से मारा जाऊं और न नर से मारा जाऊं और न जानवर से मारा जाऊं। ऐसी ही एक विशेष वर के साथ हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वर मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर समझने लगा और भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को रोकने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और लोगों को विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगा, जिससे उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप नाराज होकर अपने ही बेटे को मारने का प्रयास करने लगा। आप सब जानते हैं कि अपने पुत्र को मरवाने के इन प्रयासों के कारण ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी आग में जलकर भस्म हो गई थी। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को श्री हरि विष्णु को सिद्ध करने की बात कही कि कहां है विष्णु, बताओ। जिस पर प्रहलाद ने कहा कि वह हर जगह व्याप्त हैं। महल के एक खंभे की ओर इशारा कर हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में भी वो विद्यमान है? जिस पर प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, खंभे में भी विद्यमान है। इसके बाद राजा ने उस खंभे को तोड़ दिया, जिसमें से भगवान श्री विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उनके बाद ब्रह्मा जी की महिमा का ध्यान करते हुए नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उसी दिन के बाद से ही इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, नरसिंह भगवान के प्रमुख 10 रूप हैं और ये 10 रूप हैं। पहला रूप है उग्र नरसिंह का, दूसरा है क्रोध नरसिंह, तीसरा है मलोल नरसिंह, चौथा रूप है ज्वल नरसिंह का, पांचवा स्वरूप है इनका वराह नरसिंह का, छठा रूप है भार्गव नरसिंह, सातवां स्वरूप है करंज नरसिंह का और आठवां स्वरूप है योग नरसिंह का, नौवां स्वरूप है लक्ष्मी नरसिंह का, 10वां स्वरूप है छत्रवार नरसिंह या पावन नरसिंह का। भगवान नरसिंह के इस 10 नामों का उच्चारण करने से कष्टों से मुक्ति और गंभीर रोगों से भी हमें लाभ मिलता है। भगवान नरसिंह की प्रतिमा या चित्र की विधिवत पूजा सभी कष्टों का नाश करती है। तो ये थी नरसिंह जयंती से जुड़ी कुछ विशेष और रोचक जानकारी। इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।